हेलो दोस्तों, आज इस मूवी के हम बात करने वाले हैं। इसका नाम है द सिग्नल। ये मूवी एलियंस की एक अलग किस्म की दुनिया और इंसानों के साथ उनका एक अलग किस्म का कनेक्शन दिखाती है। क्या है वो कनेक्शन और क्या है इस मूवी की कहानी, आइए सुनते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है MIT के 3 स्टूडेंट्स जोना, निक और हेली एक एक्वेरियम में होते हैं। निक और हेली रिलेशनशिप में थे। हेली को 1 साल के लिए कैलिफोर्निया जाना था, पर निक इस बात से काफी टेंशन में था क्योंकि उसे उनके रिलेशनशिप के लिए डर लग रहा था। निक को मसल डिस्ट्रॉफी थी, जिसके कारण उसे बाजू में सपोर्ट लगाना पड़ता था। निक की मसल हेल्थ इतनी बुरी थी कि उसे डॉक्टर व्हीलचेयर सजेस्ट कर रहे थे। हेली को कैलिफोर्निया छोड़ने के लिए निक और जोना उसके साथ जाते हैं और वो तीनों रोड ट्रिप पर जाते हैं। निक को डर था कि उसकी मसल कंडीशन के कारण उसे हेली छोड़ रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। हेली पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। ये तीनों रात में एक होटल में रहते। इनके कॉलेज के सर्वर को किसी ने हैक कर लिया था। हैकर का नाम नोमैड था। नोमैड ने इस हैकिंग में निक और जोना को भी फंसाया था और कॉलेज उन्हें निकालने वाला था, पर वो खुद को इस सब से बचा लेते हैं और एक्सपेल होने से भी बच जाते हैं। होटल में रात को हेली का भी लैपटॉप हैक होता है और नोमैड ने ही उसका लैपटॉप हैक किया था। वो निक और जोना को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें बोलता है कि वो दोनों उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। निक और जोना को गुस्सा आता है और वो लोग नोमैड की लोकेशन ट्रैक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि नोमैड का लोकेशन 20 से 30 किलोमीटर ही दूर है। अगले दिन वो तीनों नोमैड की लोकेशन की तरफ जाते हैं। नोमैड की लोकेशन एक बहुत सुनसान जगह थी। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और उस लोकेशन पर उन्हें बहुत पुराना घर मिलता है। निक और जोना घर के अंदर जाते हैं और हेली बाहर गाड़ी में रहती है। निक और जोना घर की तलाश कर रहे होते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। पर कुछ ही देर में उन्हें हेली की चीख सुनाई देती है। वो दोनों बाहर निकल कर आते हैं और देखते हैं हेली गाड़ी में नहीं होती। अचानक आसमान से एक रोशनी आती है और हेली को आसमान की तरफ उठा लेती है और फिर वो रोशनी अचानक से गायब हो जाती है। निक की आंखें जब खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके हाथ पर एक नंबर 23541 लिखा होता है और वो व्हील चेयर में होता है। उसे लगता है कि वो किसी रिसर्च सेंटर में है। निक को समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा और उसकी दोस्त हेली और जोना कहाँ है। कुछ ही देर में निक के पास एक सूट पहनकर डॉक्टर आता है, जिसका नाम डॉक्टर डैमन होता है। डॉक्टर डैमन उससे बताता है कि जो सिग्नल निक ने नोमैड की तरफ से रिसीव किया था वो कोई नॉर्मल सिग्नल नहीं था। वो सिग्नल एलियंस की तरफ से आया था और उस सिग्नल की लोकेशन पर जाने के कारण निक एलियंस के कांटेक्ट में आ गया था और उसे इन्फेक्शन हुआ था। निक बार बार डॉक्टर को उसके दोस्तों के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें निक और जोना उस घर में होते हैं और बाहर पेड़ पर एक एलियन होता है। निक ये देखकर बहुत हैरान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ। उसे एक अलग कमरे में रखा जाता है और उस पर 2 लोग नजर रखते हैं। कुछ दिन बाद निक को दूसरे कमरे में हेली नजर आती है, पर वो उससे मिलने नहीं देते। एक दिन निक अपने कमरे में बैठा होता है और उसे जोना की आवाज वेंट से सुनाई देती है। जोना उसे बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इस सेंटर में क्यों रखा गया है। जोना ये भी बताता है कि उसे अपना शरीर बहुत अजीब लग रहा है और यहाँ निक को भी लगने लगता है कि उसके पैरों में कुछ अजीब है, क्योंकि उसे अपने पैर फील नहीं होते थे। निक को हर दिन अब सेंटर में कुछ अजीब नोटिस होता है। वो देखता है कि सेंटर को खोलने का एक कोड है और कौन कौन अंदर आ रहा है और वो सब कुछ नोट करके जोना को बताता है। एक दिन डॉक्टर डैमन निक से सवाल पूछता है और निक उसके सवाल का जवाब नहीं देता। वो बोलता है कि जब तक उसे हेली से नहीं मिलने दिया जाएगा वो जवाब नहीं देगा। डॉक्टर डैमन उसे हेली से मिलवाते हैं जो कि कोमा में होती है। निक और जोना वैन से बात कर रहे थे और वो दोनों उस सेंटर से निकलने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ सेंटर में एक गाय पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं और लाइट भी ऑफ करते हैं। अचानक उस कमरे में कोई चेयर फेंकता है और सारे सेंटर में अलार्म बजता है। निक देखता है कि पूरे कॉरिडोर का हाल खराब था, जैसे कि राक्षस ने सेंटर पर हमला कर दिया हो। इसके बाद डॉक्टर डेमन निक को फिर से सवाल पूछने लगते हैं, पर निक सिर्फ अपने दोस्त के बारे में पूछता है। डॉक्टर डेमन उसे बताता है कि उस रात उन्होंने निक और हेली को बचा लिया था, पर उन्हें जोना नहीं मिला था और वो इस सेंटर में नहीं है। ये सुनकर निक कंफ्यूज होता है। आखिर हर रात वो वैन से किससे बात कर रहा है, क्योंकि उसको लगता था कि वो जोना से ही बात करता था। उस रात निक अपने कमरे से चुपचाप निकल जाता है। वो हेली के कमरे में जाकर उसके बेड को अपनी व्हीलचेयर से बांध लेता है। वो उसके बेड को खींच के सेंटर में दरवाजे तक पहुंचा देता है, पर उसी समय साइंटिस्ट निक को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। जब निक की आंखें खुलती हैं वो बेड पर होता है और उसके साइड वाले बेड पर हेली होती है। हेली की भी आंखें खुली थी, पर कुछ ही सेकंड में वो फिर से बेहोश होती है। निक उसे जगाने के लिए बेड से उठने की कोशिश करता है, पर साइंटिस्ट उसे रोकते हैं, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट उसे जमीन पर छोड़कर ही चले जाते हैं। निक वापस खड़ा होने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसकी टांगे काट कर साइंटिस्ट ने नई रोबोटिक टांगे लगाई थी। ये देखकर निक बहुत डर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो खड़ा होकर हेली को फिर से लेकर कमरे से बाहर निकलता है
डॉक्टर डीमन उसे समझाता है कि वो बाहर ना जाए क्योंकि बाहर एलियंस है, पर निक नहीं मानता। वो हेली को लेकर बाहर निकलता है और बाहर जाकर हेली को भी होश आता है। बाहर पहुंचकर वो लोग खुद को एक रेगिस्तान में पाते हैं। दूर से उन्हें एक गाड़ी दिखती है और वो दोनों उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। वो गाड़ी रुकती है और उसमें से एक बहुत बूढ़ी औरत उन्हें लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। वो औरत बहुत अजीब होती है, उसे ये नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रही है। कुछ देर बाद वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। निक और हेली गाड़ी से उतर जाते हैं। निक हेली को एक ट्रक के पास बिठा देता है और खुद गैस स्टेशन पर एक कॉल करने जाता है, पर गैस स्टेशन का फोन नहीं चल रहा होता। दूसरी तरफ हेली की हालत थोड़ी खराब हो रही थी, इसलिए वो ट्रक के अंदर बैठ जाती है। इतनी ही देर में ट्रक ड्राइवर ट्रक निकाल कर चला जाता है। निक ये देखकर ट्रक के पीछे भागता है और ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश करता है। निक ट्रक पर लटक जाता है ताकि वो ड्राइवर से ट्रक रुकवा दे, पर ड्राइवर ट्रक इतनी तेज चलाता है कि निक गिर जाता है। तब उसे समझ आता है कि उनके रोबोटिक टांगों में बहुत ताकत है और वो बहुत तेज भाग सकता है। वो ट्रक का पीछा बहुत तेजी से करता है और ट्रक ड्राइवर उसकी स्पीड देखकर डर जाता है और ट्रक रोक देता है। निक उसके ट्रक को हाईजैक कर लेता है और ड्राइवर को रोड पर छोड़ देता है। हेली और निक ट्रक में बैठकर काफी दूर जाते हैं, पर एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ से वो रिवर्स लेते हैं और एक अजीब से सेंटर पर पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्हें उस जगह का मैप दिखता है। दूसरी तरफ डॉक्टर डीमन और बाकी साइंटिस्ट हेली और निक को पकड़ने के लिए निकल रहे थे। रात में हेली और निक बाहर सो जाते हैं, पर निक को वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे उनके अलावा भी वहाँ कोई और है। डॉक्टर डेमन और उसके साथी उस ट्रक ड्राइवर को घर पहुँचाते हैं। डॉक्टर डेमन ड्राइवर से हेली और निक का पता मांगता है, पर ड्राइवर बोलता है कि उसे नहीं पता और वो अपने घर में अपने माँ और किटन के साथ रहता है। डॉक्टर डेमन उस ड्राइवर को शूट करता है। दूसरी तरफ निक को जोना मिल जाता है। वो भी साइंटिस्ट के सूट में था और वो दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगाते हैं। जोना बोलता है कि कई दिनों से वो यहाँ पर छुपा हुआ है, वो उस सेंटर से भाग आया था। जोना निक को बताता है कि उस वेंट से वही उसके साथ बात करता था और उन लोगों ने जोना पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। उसके हाथ काट के रोबोटिक हाथ लगा दिए थे। निक बोलता है कि वो दोनों शायद एरिया 51 की फैसिलिटी में है, क्योंकि उन दोनों के हाथ में जो टैटू है उनके नंबर को अगर ऐड करें तो 51 आ रहा था। उन्हें लगता है कि ये सब गवर्नमेंट करा रही है। वो इंसानों पर एलियंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्हें हेली की रीढ़ की हड्डी में एक डिवाइस मिलती है। अगले दिन वो तीनों ट्रक से निकल जाते हैं, पर रास्ते में उन्हें मिलिट्री नजर आती है। निक और हेली ट्रक में छुप जाते हैं और जोना ट्राई करता है कि वो ट्रक तेजी से चलाए ताकि मिलिट्री उन्हें पकड़ ना पाए, पर वो देखता है कि वहाँ पर ब्लॉकर लगा हुआ था, जिस कारण वो ट्रक को रोक लेता है। मिलिट्री जोना पर फायर करती है, इसलिए जोना भागकर उनके केबिन में घुस जाता है। वहाँ पर वो उनका कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करता है ताकि वो ब्लॉकर खोल सके और निक और हेली वहाँ से भाग सके, पर जोना के रोबोटिक हाथ इतने बड़े थे कि वो कंप्यूटर पर टाइप नहीं कर पा रहे थे। बाहर वहाँ मिलिट्री डायनामाइट फेंकती है, जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जोना को बहुत भयंकर चोट लगती है, जिसकी वजह से उसके रोबोटिक हाथ भी जल गए होते हैं। बाहर आके वो अपने ताकतवर हाथों से ब्लॉकर्स तोड़ देता है ताकि हेली और निक वहाँ से भाग सके। उसे पता था कि वो मरने वाला है। हेली और निक को वो बोलता है कि वो भाग जाए और जोना सड़क पर जोर जोर से मुक्के मार देता है, जिससे आगे के सभी मिलिट्री गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं। इसी के साथ जोना की मौत हो जाती है। निक और हेली ट्रक लेकर बहुत आगे पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ब्रिज नजर आता है जहाँ से वो इस एरिया में आए थे। वो लोग ब्रिज क्रॉस करने जा रहे होते हैं, पर उन्हें दिखता है कि वहाँ डॉक्टर डेमन और उनके आदमी उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही वो ट्रक देखते हैं, वो गोलियों से ट्रक की सभी टायर्स पंचर कर देते हैं। हेली और निक ट्रक से बाहर गिर जाते हैं, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर आकर हेली को बचा लेता है और ब्रिज के पार ले जाता है, यानी एरिया 51 से बाहर। निक सड़क पर पड़ा रहता है और उसके सामने डॉक्टर डेमन आता है। निक देखता है कि अगर डॉक्टर डेमन का नाम उल्टा करें तो वो नोमैड बनता है। निक को समझ आता है कि वो हैकर डेमन ही था। इसके बाद डेमन निक को बताता है कि उसी ने कॉलेज का सर्वर हैक किया था और उनके होटल में भी हेली का लैपटॉप डेमन और उसी के आदमियों ने हैक किया था। उन्होंने ये सब इसलिए किया था ताकि निक एरिया 51 में आ जाए। डेमन उससे बोलता है कि उसके कारण जोना और हेली भी खतरे में पड़ गए। असल में डेमन की टीम इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। वो लोग इंसानों में एलियन टेक्नोलॉजी लगा रहे थे, जैसे जोना में एलियंस के हाथ और निक पे एलियंस की टांगे। डॉक्टर डेमन बोलता है कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए निक को चुना था क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम फिट था। ये सब सुनकर निक को बहुत गुस्सा आता है और बहुत ही तेजी से ब्रिज क्रॉस करता है, पर ब्रिज के बीच में वो एक इनविजिबल ग्लास की दीवार को चीर कर चला जाता है। पर हैरानी की बात ये थी कि वो ग्लास की दीवार क्रॉस करने के बाद निक स्पेस में पहुंच जाता है और जब वो पीछे देखता है तो उसे अर्थ का एक साइड दिखता है। डॉक्टर डीमन उसके पास आता है और अपना हेलमेट निकालता है। निक को पता चलता है कि डीमन भी असल में एक रोबोट ही है। डीमन भी पहले इंसान था जिस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे रोबोट बना दिया गया था। निक अब अपने इर्द गिर्द देखता है और उसे आउटर स्पेस दिखती है। उसे समझ आता है कि ये सब गवर्नमेंट ने नहीं करवाया था और असल में वो इतने दिनों से एलियन स्पेसशिप में ही था। निक अब पूरे एलियन स्पेसशिप को देखता है। उस स्पेसशिप में एक पुराना एलियंस का शहर था और ऐसे और भी स्पेसशिप धरती पर जा रहे थे।
यही एलियंस इंसानों पर अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट करके उन्हें एलियंस बना रहे थे। गाय के एक्सपेरिमेंट में जोना को कमरे में गाय के साथ बांध दिया था क्योंकि उन्हें जोना के रोबोटिक हाथ टेस्ट करने थे। इस मौके का फायदा जोना ने उठाया था और वो सेंटर से भाग गया था। साइंटिस्ट निक की टांग टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिज पर निक को बुलाया था। ये सारा प्लान असल में साइंटिस्ट ने ही बनाया होता है ताकि वो निक को टेस्ट कर सके। उन्हें पता था कि निक सेंटर से भाग जाएगा और एंड पर ब्रिज में ही पहुंचेगा। असल में निक, जोना और हेली पहले से ही धरती से बाहर चले गए थे जब वो नोमैड की लोकेशन ढूंढने गए थे। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी से आपने देखा कि स्पेस में एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वहाँ एलियंस का शहर हो और वो इंसानों और एलियंस का हाइब्रिड बना रहे हो। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।